स्टोरी बनाई है न्यू इंडियन एक्सप्रेस.com ने। इसका जो फुल फॉर्म है, ये अपने आप को कहते हैं कि हम न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, न्यूज़ एजेंसी है। इन्होंने एक स्टोरी केरला को लेकर बनाई। हालांकि इन्होंने अपने हिसाब से जो स्टोरी बनाई वो तो नेगेटिव बनाई, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी जो मुझे दिखते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, या मेरा व्यू आप लोग को मैं बताना चाहता हूं। क्या है कि इनका कहना है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, उत्तराखंड में बनाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हैं, कर्नाटका बना रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट जहां पर बीजेपी शासन कर रही है वो एंटी कन्वर्जन लॉ बना रहे हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ से मतलब उनका ये है कि एंटी कन्वर्जन वो जिसमें कि फोर्सफुल या किसी उद्देश्य से या किसी प्रलोभन से कन्वर्जन ना हो सके, और ऐसा कन्वर्जन अगर किया जाता है, खासतौर से SC ST OBC का कन्वर्जन किया जाता है, तो फिर ये कन्वर्जन बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि SC जब अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वो अनुमति ली जाती है, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। वैसे ही SC ST अगर कन्वर्ट होगा किसी और रिलीजन में तो वो कन्वर्जन नहीं माना जाएगा जब तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने वो जो कन्वर्ट होने जा रहा है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करता और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपने जिले में सेटिस्फाई नहीं करता। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनुमति दे देगा तो फिर वो कन्वर्जन वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वो कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। बात यहां पर केरला की है, और केरला में ये कहते हैं, केरला का कन्वर्जन का एक नियम है, उसमें ये कहा जाता है कि किसी को भी कन्वर्ट होना है तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने तो उपस्थित ना हो, लेकिन उसको गजट करना पड़ता है, और गजट में उसको एक एडवर्टाइज गजट करना पड़ता है, माइनर को भी करना पड़ता है, और उसको बताना पड़ता है मैंने अपना रिलीजन बदल लिया है और अब मैं फला फला संप्रदाय को बिलोंग करता हूं। ऐसे जो पब्लिकेशन हुए या जो एडवर्टाइज किए गए, उन एडवर्टाइज पर विभिन्न सोर्सेस से इस न्यूज एजेंसी ने कुछ डेटा कलेक्ट किया, और उस डेटा के आधार पर ये कहते हैं कि सबसे बड़ा 100 कन्वर्जन हुए तो उन 100 कन्वर्जन में 47% हिंदू बने लोग, और बाकी 53% में क्रिश्चियन, बौद्ध और इस्लामिक लोग हैं। इनमें कन्वर्जन करने वाले लोगों में बड़ी तादाद क्रिश्चियनों की है जो हिंदू वापस आए, और एक तादाद मुसलमानों की है जो हिंदू वापस आए। इसको मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं इसको कन्वर्जन नहीं कहता हूं, मैं इसको कहता हूं कि ये घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हिंदुस्तान में कोई भी क्रिश्चियन या कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो हिंदू से कन्वर्ट होकर गया हो, हिंदू ना रहा हो, क्योंकि बेसिकली तो ये हिंदू ही थे, और प्रलोभन से, मारकाट के डर से, तलवार की दम से या किसी और लालच से, चाहे वो विवाह करने का लालच हो, चाहे वो सेक्स उनका लालच हो, या फिर वो किसी प्रलोभन की वजह से गए हों, या फिर तलवार के दम पर किया गया, बेसिकली हिंदुस्तान में सारे हिंदू ही थे, और जो हिंदू क्रिश्चियन या मुसलमान हो गए वो वापस आ रहे हैं। और वो वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो कहती है कि ये जो अपीसमेंट की पॉलिसी है, इस अपीसमेंट की पॉलिसी जो देश में कांग्रेस चलाती रही या दूसरी पार्टियां चलाती रही, उस अपीसमेंट की पॉलिसी को हम देश में नहीं चलने देंगे, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो परसिक्यूटेड है, जिसको जबरदस्ती करके उसको कन्वर्ट किया गया हो, वो वापस आ सकता है, और उसकी जान माल की सुरक्षा करना मेरी दायित्व बनता है। जान माल की सुरक्षा इसलिए क्योंकि अगर कोई हिंदू मुसलमान बन गया था और इस्लाम की जो विधियां हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि वसीम रिजवी ने उनको चैलेंज किया है 26 आयतों को, जिनमें यह कहा गया है कि ऐसा अगर करते हैं तो मारकाट की जाएगी, उनके खिलाफ युद्ध करना है, उनको अल्लाह के पास पहुंचाना है। ऐसी ही विधियों में अगर कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़ता है तो उसको एक बड़ा समुदाय मुसलमानों का यह मानता है कि उसको मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए, वो काफिर हो रहा है, और उसको ऊपर वाले के पास पहुंचा देना चाहिए। ये हमारे देश में खूब चलता है, और हमारे देश में ही नहीं चलता, पूरे संसार में चलता है। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों का ऐसा ग्रुप भी है जो ये कहता है कि असली मुसलमान कौन, यानी कि जो हिंदू से या दलित
हिंदू से या किसी भी अन्य जाति हिंदू से वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बनता है तो पहले उसकी स्वीकारोक्ति नहीं होती। संख्या बढ़ाने के लिए तो वोट काउंट करते हैं, लेकिन उसको अपनी मस्जिद में जाने नहीं देते, अपने साथ दफन नहीं होने देते, उसके चर्च उसके कब्रिस्तान अलग बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। इसी आधार पर जस्टिस मुनीर कयानी, मैंने कई बार चर्चा की है कि जस्टिस मुनीर कयानी कमीशन जो पाकिस्तान में बैठा था, उसका मानना था 150 प्रकार के हिंद उपमहाद्वीप में 150 प्रकार के मुसलमान पाए जाते हैं और ये 150 प्रकार के मुसलमान एक दूसरे के साथ शादी बेटी का संबंध नहीं बनाते और एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते। अब ये अगर एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते तो असली मुसलमान कौन है, मुनीर कयानी कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता। आपको पता होगा कि बिहार में पशमंदा आंदोलन शुरू हो चुका है। पशमंदा आंदोलन वो दलित मुसलमानों का है जो छोटी जातियों से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे। अब उनको रिजर्वेशन चाहिए और उनको वो फैसिलिटी चाहिए और उनको वो परसिक्यूटेड अपने आप को डिक्लेयर करना चाहते हैं और उनका कहना है कि हमको सवर्ण मुसलमान, जो क्षत्रियों से मुसलमान बने, जो ब्राह्मणों से मुसलमान बने या फिर जो वैश्यों से मुसलमान बने, वो मुसलमान हमको लजाते हैं, सताते हैं, अपनी मस्जिदों में हमको नमाज नहीं पढ़ने देते, अपने कब्रिस्तानों में हमको दफन नहीं होने देते और हमको अपने साथ उठाते बिठाते और हमारे साथ व्यवहार गलत करते हैं। इसलिए हम अलग कम्युनिटी है, भारत सरकार हमको अलग से कंसीडर करे। मैं आपको बता दूं, ऐसी संख्या लगभग 60% हमारे देश में है जो कि दलित मुसलमान है और वो अब असहाय महसूस करता है इस्लाम के अंदर, क्योंकि उसके साथ उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। यानी कि जाति व्यवस्था भारतीय इस्लामिक व्यवस्था में कहीं से भी पीछे नहीं हट रही है और भारत में भी दलित, ओबीसी और सवर्ण मुसलमान हैं। ऐसे 150 प्रकार की मुसलमानों की जातियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 150 प्रकार के उलेमा, जो कि जस्टिस मुनीर कयानी कमीशन ने डिक्लेयर किया। अभी बात हम वहीं पर लेकर आते हैं कि केरला में इनका मानना है कि जो 100 लोग अगर कन्वर्ट हुए हैं तो उनमें से 47% हिंदू बने हैं और 53% अदर्स बने। अब मैं आपको बता दूं कि जो 47% हिंदू हैं उनकी इनकी कैटेगरी है, ये कहते हैं हिंदुओं में। अब बड़े ध्यान से इस डेटा को सुनिए, केरला का डेटा है। ये कहते हैं पूरे एक वर्ष में 241 लोग, यानी कि जो डेटा आया है वो लगभग 506 लोगों का डेटा है जिन्होंने ऑफिशियली गजट किया है। बाकी कन्वर्ट हुए होंगे जिन्होंने ऑफिशियल गजट नहीं किया है, उनके विषय में अपने पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये डेटा है उसमें ये कहते हैं 506 लोग पूरे वर्ष में कन्वर्ट हुए। ये शब्द कन्वर्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि कुछ घर वापसी हुई है और कुछ हिंदुओं से कन्वर्ट हुए। इसमें वो कहते हैं कि 241 लोग, 506 में से 241 लोग जो क्रिश्चियन और मुसलमानों से अपने आप को हिंदू डिक्लेयर किया है, पब्लिकेशन करके उन्होंने कहा है कि मैं अपने पुराने धर्म में आना चाहता हूं, मैं अपने घर में वापसी करना चाहता हूं और मैं किसी न किसी कारणवश सताया लजाया गया था, मुझे कन्वर्ट किया गया था, अब मैं अपने घर में वापस आ गया हूं। ऐसे 506 में से 241 लोग हैं। इनमें बड़ी तादाद लगभग 200 लोगों की वो है जो क्रिश्चियन से हिंदू बने और लगभग 40-41 लोगों की वो तादाद है जो मुसलमान से हिंदू वापस आए। साथ में इसका दूसरा स्वरूप भी है, दूसरा पहलू यह है कि 222 लोग जो हिंदू से या तो क्रिश्चियन बने या मुसलमान बने, 222 लोग, यानी कि कुल गेन और लॉस की बात करेंगे तो लगभग 19 लोग हिंदू वापस आने में ज्यादा संख्या बढ़ी। 222 लोग जो इस्लामिक या क्रिश्चियन बन गए और 241 जो क्रिश्चियन या इस्लाम स्वीकार करने के बाद वापस आए। क्रिश्चियनों की बात करते हैं, ये कहते हैं 119 लोग क्रिश्चियन बने जबकि 242 लोग घर वापसी कर गए या घर वापसी के साथ वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही इस्लाम की तादाद ऐसी है कि 144 लोग जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और 40 लोग ऐसे हैं जो इस्लाम स्वीकार करने के बाद पुनः हिंदू बने। अब 144 लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। इस्लाम स्वीकार करने की पीछे की कहानी हम सब जानते हैं। उसमें एक बड़ा रोल लब जिहाद का रहता है, उसमें बड़ा रोल एक आकर्षण का रहता है, उसमें बड़ा रोल एक भयावह स्थिति का रहता है, उसमें बड़ा रोल तलवारों की दम का रहता है। ये एक पूरा डेटा इन्होंने कहा है। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति
जो भारतवर्ष में भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारतीय परंपराओं को मानता है वो हिंदू है। उसके पूजा पाठ की पद्धति कोई भी हो सकती है। हो सकता है जो सामान्यतः कहे जाने वाले हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ करता हो, या फिर वो ईसा मसीह की पूजा पाठ करता हो, या फिर वो पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह को मानता हो। ऐसे सभी लोग जो हिंदुस्तान की इस सरजमी पर रहते हैं वो सभी हिंदू हैं। अब उनकी पूजा पाठ की परंपराएं, हो सकता है उन्होंने किसी विदेशी परधर्मी की स्वीकार कर ली हो या विदेशी पद्धतियों को स्वीकार कर लिया हो। आज नहीं तो कल उनको अपना घर ही अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बहुत दिनों तक अपने घर से दूर नहीं रह सकता। और भारत की परंपराओं में तो ऐसा खूब देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि भारतीय परंपराओं में एक समय ऐसा था जब पूरा देश बौद्ध हो चुका था, लेकिन समय परिवर्तन आया तो वो सब, हालांकि बौद्धों को हम हिंदुओं को ही एक शाखा मानते हैं, फिर भी उसने अपने आप को बौद्ध हिंदू डिक्लेयर किया। बड़ी तादाद में जिस समय आजादी मिली, आजादी के समय पर जो व्हाइट पेपर इश्यू हुआ, यानी कि उस समय के गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री माननीय पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मैं कर रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जो गृह मंत्रालय से बुक पब्लिश की, व्हाइट पेपर। उस व्हाइट पेपर में वो कहते हैं कि 1941 की जनगणना के अनुसार भारत में 46% क्रिश्चियन हैं, 13% मुसलमान हैं और बाकी सब कहे जाने वाले हिंदू हैं। यानी कि 46 और 13 की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 59% लोग, 59% लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और हिंदू कहने वाले लोग केवल 41% हुआ करते थे। समय का परिवर्तन आया, 1950 में जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, गणतंत्र लागू किया, तो वो 46% जो क्रिश्चियन डेटा कहता है, यानी कि जो 1941 की जनगणना कहती है, उन 46% में से लगभग 44% लोगों ने अपने आप को हिंदू डिक्लेयर किया। 13% मुसलमानों ने पाकिस्तान की डिमांड की और वो पाकिस्तान चले गए। बाकी हिंदुस्तान में 2% मुसलमान फिर से बचा। उस मुसलमान की आबादी बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में लगभग 17 या 18% हो चुकी। कुछ सोर्सेस के अनुसार वो 25% भी कहते हैं, कुछ अन्य सोर्सेस के अनुसार 20%, लेकिन ऑफिशियली जब भारत की बात करते हैं तो लगभग 17 से 19% की बात करते हैं जो इस्लाम को मानते हैं, या जो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। ऐसे सभी लोग, सीथियन की बात करें, पर्शियन की बात करें, या भारत में जो आक्रांता है उनकी बात करें, एक समय पर मुगल शासन के टाइम पर पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि इस्लामिक शासन लागू कर दिया गया था। और ये उनके डेटा के अनुसार, अगर हम उन डेटाओं पर जाएं तो वो कहते हैं मोर देन 50% यहां पर मुसलमान रहते हैं। लेकिन मुगलों के जाने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद वो 50% मुसलमान कहां गए ये पता नहीं है। वो सब जब अंग्रेज आए तो जो तलवार के दम पर मुसलमान बन गए थे, जिनको याद था कि हम बेसिकली हिंदू हैं, उन्होंने अपने को हिंदू डिक्लेयर कर दिया। आज भी हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद, मोर देन 50% मुसलमानों के यहां घर में मड़वा गड़ता है, घर में कुल देवी की पूजा होती है। बाहर वो जिस समय विवाह करते हैं मस्जिद में, उस समय वो अपने यहां निकाह पढ़ते हैं और घर में आने के बाद मड़वा गाड़कर उसके चक्कर भी लगाते हैं। ये भारत में बड़ी आबादी है। मैं अगर कानपुर, बुंदेलखंड और फर्रुखाबाद या झांसी, लखनऊ, ये इन एरिया की बात करता हूं, तो फतेहपुर सहित इन एरियाओं में बड़ी आबादी ऐसी है जो बाहर तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन घर में परंपराएं वो वही मानते हैं जो उनके पूर्वज मानते रहे। क्योंकि उन्होंने जिस समय कन्वर्जन हुआ था उस समय ये डिक्लेयर किया था कि बाहर तो हम जो मुस्लिम शासक है उसकी नजर में हम मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन हम अपनी परंपराएं अपने घर के अंदर निभाएंगे। तो वो आज भी परंपराएं चल रही हैं। हालांकि उनमें सुन्नी वहाबी मूवमेंट जो भारत में चले, चाहे वो जाकिर नायक के नेतृत्व में चले हों या अन्य ओवैसियों के नेतृत्व में चले हों, वो नई पीढ़ी को ये बरगला रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो, तुम एक पवित्र धर्म की तरफ चले गए हो, तुम पवित्रता की तरफ चले गए हो, ट्रू रिलीजन, ये सब बकवास दुनिया भर की वो समझाने लगे हैं। फिर भी हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी, मोर देन 50% आबादी गांव में, देहात में जो रहती है, जो इनके जलसों में शामिल नहीं हो पाती, जो ईरानी लोगों के दबाव में नहीं आती, जो मुल्ला मौलवियों के दबाव में नहीं रहती, जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, वो अभी भी अपने घर की प्रैक्टिस मुसलमान होने के बावजूद हिंदुओं की ही करते हैं, अपने पूर्वजों की प्रैक्टिस करते हैं।
गलतियां उन हिंदुओं की हैं। जब वो वापस आना चाहते थे तो हिंदुओं ने उनको काफिर घोषित कर दिया, यानी कि आउट ऑफ रिलीजन घोषित कर दिया, आउट ऑफ धर्म घोषित कर दिया, और वो उनको वापस नहीं ले पाए। फिर भी आज भी मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर 50 से 60% मुसलमान ऐसा है जो चाहता है कि मेरी घर वापसी हो, जो चाहता है कि मुझे हिंदू फिर से डिक्लेयर करे। लेकिन उसकी एक समस्या जो आज बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदू जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रिलीजन संसार का कहता है, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धर्म संसार का कहता है, वो उनको वापस लेने को तैयार नहीं है। वो उनके साथ शादी विवाह के संबंध करने को तैयार नहीं है, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने उनको उस समय धर्म भंगी घोषित कर दिया था कि इनके धर्म भंग हो गए हैं, और चूंकि इन्होंने इस्लाम घोषित कर लिया इसलिए हिंदू कभी नहीं हो सकते। आपको पता होगा कि हिंदुओं में कभी कन्वर्जन नहीं होता, ऐसा कोई व्यवस्था किसी भी ग्रंथ में नहीं है। हां, घर वापसी की व्यवस्था जरूर की गई है। जिस समय आचार्य दयानंद सरस्वती आए, आर्य समाज की स्थापना हुई, उन्होंने कहा एक हवन करवा के व्यक्ति को शुद्ध किया जा सकता है और वो अपने ओरिजिनल पूर्वजों के धर्म को स्वीकार कर सकता है और पूर्वजों के अनुसार चल सकता है। ये जो केरला का प्रकरण आया है जिसमें 47% घर वापसी की बात कही गई है, मुझे लगता है ये भारत के लिए एक शुभ संकेत है। और भारत में रहने वाले लोग जिनको ये समझ आ चुका है कि क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है, वो फेक कितना है, और जिसको ये समझ में आ चुका है कि इस्लाम स्वीकार करने के नतीजे क्या हुए कि मारकाट और दंगल के अलावा कुछ और नहीं मिला, जब 56 कंट्री मुसलमानों के वो आज तक लगातार लड़ रहे हैं सिर्फ इस बात को कि मैं सच्चा मुसलमान हूं या मैं सच्चा व्यक्ति हूं, तो बाकियों के लिए क्या। ऐसी सिचुएशन में भारत में ऐसी खबर, और वो भी केरला से, जहां पर कम्युनिस्टों की सरकार हो, जहां पर राहुल गांधी जैसे रिप्रेजेंटेटिव हो, जहां कांग्रेस का दबदबा हो, जहां राष्ट्रवादी हिंदुओं की सत्ता कभी ना आई हो, ऐसे जगह पर यह सूचना आना भारत के लिए एक शुभ संकेत है। और मुझे लगता है कि भारत को हाथों हाथ इसको लेना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।